गोवर्धन पर्वत की कथा भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक कथा है। ये कथा हमें अहंकार त्याग, भक्ति और प्रकृति के प्रति आदर का संदेश देती है। हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। कथा का आरंभ बहुत समय पहले ब्रजभूमि के लोग भगवान इंद्र की पूजा करते थे। उनका मानना था कि इंद्र देव की कृपा से वर्षा होती है और फसलें लहलहाती हैं। इसलिए वे प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से इंद्र देव की पूजा करते थे। एक बार जब श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में थे, उन्होंने देखा कि सभी ग्रामीण इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, हम इंद्र देव की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा, बेटा, इंद्र देव जल के देवता हैं। उन्हीं की कृपा से वर्षा होती है, जिससे हमारी फसलें उगती हैं और गायों को चारा मिलता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, वर्षा तो इंद्र की नहीं, प्रकृति की देन है। असली कारण तो गोवर्धन पर्वत है, जो हमारे गायों के लिए हरी घास और पेड़ पौधे देता है और हमारे जीवन का आधार है। इसलिए हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण का तर्क और ब्रजवासियों की सहमति। कृष्ण के विचार सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए। उन्होंने कृष्ण की बात मानकर इंद्र पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। पूरे गांव ने मिलकर पर्वत को अन्न, मिष्ठान, दूध, दही, मक्खन और अन्य व्यंजनों से सजाया और पर्वत की परिक्रमा की। सभी ने खुशी खुशी गोवर्धन की आरती की। इंद्र का क्रोध। जब इंद्र देव को ये ज्ञात हुआ कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि इन लोगों ने मेरा अपमान किया है। क्रोध में अंधे होकर इंद्र ने प्रचंड वर्षा शुरू कर दी। घनघोर बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और भारी वर्षा होने लगी। गोकुल डूबने लगा। लोग डरकर भगवान कृष्ण के पास पहुँचे और बोले, कृष्ण, हमें बचाओ, इंद्र देव हमसे नाराज हैं। कृष्ण का चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण ने सबको धैर्य रखने को कहा और अपने छोटे से हाथ की छोटी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने सबको पर्वत के नीचे आने का आदेश दिया। गाय, ग्वाल और ब्रजवासी सभी पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार वर्षा की, लेकिन कृष्ण के गोवर्धन पर्वत के नीचे कोई नुकसान नहीं हुआ। इंद्र की क्षमा याचना। 7वें दिन इंद्र को एहसास हुआ कि वह जिस व्यक्ति से लड़ रहा है, वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। उन्होंने तुरंत वर्षा रोक दी और ब्रजभूमि में उतरकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, इंद्र, ये सब तुम्हें ये सिखाने के लिए हुआ कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। देवता भी जब अहंकार करते हैं, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास होना आवश्यक है। गोवर्धन पूजा का महत्व। इस घटना के बाद से ब्रज में हर वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत के प्रतीक स्वरूप गोबर से पर्वत बनाते हैं, उस पर फूल, मिष्ठान, अनाज और दीपक सजाते हैं। फिर परिक्रमा करके भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आराधना करते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। साथ ही ये संदेश देता है कि अहंकार चाहे देवता में ही क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिखाया कि सच्ची शक्ति प्रेम, करुणा और विनम्रता में होती है। निष्कर्ष। गोवर्धन पर्वत की यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। ये हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति, पशु पक्षी और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों और भक्ति में सच्चा होता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए आज भी लाखों भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और कहते हैं, गिरिराज महाराज की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की जय। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स।